Welcome students in my thermodynamics lecture series. My name is विवेकशील यादव और मैं आज आपके सामने जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या मेथड हमारे यूज़ होते थे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो दो हैं हमारे पास, दो कैटेगरी में हमने इसे डिवाइड किया है। एक था हमारा जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस जो हम मेथड यूज़ करते थे वो बिफोर जो हम 1954 करते थे और एक आफ्टर 1954। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बिफोर जो मेथड लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? बिफोर 1954। ठीक है, 1954 पे क्या हम लोग मेथड यूज़ करते थे वो हम देखने वाले हैं आज। तो बेसिकली जो मेथड हम यूज़ करते थे वो हमारा जो बेस्ड था, इट इज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसमें हम एक रेफरेंस पॉइंट को लेके चलते थे और किसी उसके वैल्यू रेफरेंस पैरामीटर के बेस पे हम टेम्परेचर को क्या करते थे, मेज़र करते थे। ठीक है, बेसिकली इसमें 2 रेफरेंस पॉइंट हम लेते थे। कितने? 2 रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करते थे। कौन कौन से? एक लेते थे हम आइस पॉइंट और एक लेते थे हम स्टीम पॉइंट। ठीक है, कौन कौन से? एक लेते हैं हम क्या चीज़? आइस पॉइंट। ठीक है, वो कितना होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। और एक लेते हैं हम इसमें क्या? स्टीम पॉइंट, ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें एक कॉमन हम एक इक्वेशन लेते थे, वो इक्वेशन मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ, T = A P + B। ठीक है, वेयर T क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर है, A एंड B आपके क्या है? कांस्टेंट है। और ये जो P है आपका, ये P क्या डिनोट कर रहा है? ये आपका रेफरेंस, ये आपका पैरामीटर है। ठीक है, टेम्परेचर मेजरिंग पैरामीटर, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये जो P हम लेते हैं, ये P आपका होता है मेजरिंग जो भी आपका जो पैरामीटर, गिवन पैरामीटर जो आपका दिया होगा। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हो, वो ये पैरामीटर होता है हमारा P। ठीक है, तो देख लीजिए, अब आइस पॉइंट के लिए जो इक्वेशन होगी, ये वाली इक्वेशन फॉर आइस पॉइंट क्या हो जाएगी? ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 0, टेम्परेचर की जगह 0, क्योंकि आइस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है? 0। तो 0 = A + P + B। दिस इज इक्वेशन 1। स्टीम पॉइंट के लिए लिख लेते हैं हम, स्टीम पॉइंट। ठीक है, स्टीम पॉइंट के लिए कितनी हो जाएगी? 100 = A P + B। इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन को। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन 2 को 1 से। तो जब ऑन सब्ट्रैक्ट हम करेंगे 2 से 1 तो ये क्या हो जाएगा? 100, है ना। और आपका ये हो जाएगा, ये P आइस है और ये P स्टीम ले लेते हैं, इसको ना डिनोट कर देते हैं, इसको IPI। ये स्टीम पॉइंट पे रेफरेंस पैरामीटर है और ये जो पैरामीटर है ये कब है? स्टीम पॉइंट पे क्या पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो गई हमारी। ठीक है, तो 100 = A, ये हो जाएगा PS - PI और ये B से B तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन आई, ये यहाँ से जो A की वैल्यू आई, A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 100/PS - PI, यही आ जाएगी ना A की वैल्यू। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, ये जो A की वैल्यू आई इसको हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। तो 1 पे पुट कर दो इसको, तो कितनी आ जाएगी? 0 = 100 PS - PI, है ना, इंटू PI + B। यही आ जाएगी ना। यहाँ से इस B की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? B = -100 PS - PI इंटू PI, है ना, यही आ जाएगी इक्वेशन। तो यहाँ से हमें A की वैल्यू भी मिल गई, P की वैल्यू, हमें A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई। अब इस A की वैल्यू को और B की वैल्यू को मैं पुट करूँगा किस इक्वेशन में? इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, स्टीम पॉइंट वाली इक्वेशन में, जो जनरल इक्वेशन थी, सॉरी स्टीम पॉइंट वाली में नहीं, इक्वेशन जनरल इक्वेशन में हम पुट करेंगे इसको। ठीक है, तो नाउ यहाँ लिख रहा हूँ मैं
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन ए। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन क्या ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन ए में जब हम इसको पुट करेंगे, ठीक है, अब क्या करते हैं हम ए और इक्वेशन बी को हम इक्वेशन ए में पुट करते हैं। तो इक्वेशन ए में जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू, देखो ए की वैल्यू क्या है दिस, तो ये हो गया 100 PS माइनस पी आई इंटू पी, और माइनस का 100 अपॉन PS माइनस पी आई इंटू पी आई। ठीक है, तो t इज इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 100 PS माइनस पी आई, और ये हो जाएगा आपका P माइनस पी आई। ठीक है, तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे आपको क्या दी रही होगी, वैल्यूज़ दी होगी डिफरेंट पैरामीटर्स की, और आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उस किसी भी पॉइंट पे वो आपसे पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या पूछ लेगा, टेम्परेचर पूछ देगा कि आप बताओ कि भाई इस पॉइंट पे हमारा जो पैरामीटर है। तब तक के लिए आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बिफोर टेम्परेचर मतलब 1954 के बाद जो मेथड यूज़ होता था उसको हम देखेंगे। ठीक है, ओके।